सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में वी विल बी हैविंग द डिस्कशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर योर जुडिशियल सर्विसेज फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, और प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी की जाए ताकि आप बहुत अच्छे नंबर से आप इस एग्जाम को पास करें, क्वालिफाई करें और जज बने। देखिए, पहली जो आज की हमारा डिस्कशन रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या अगर आप कहीं से कोचिंग ले चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप एक कदम आगे कैसे बढ़े, बाकियों से बेहतर कैसे हो, तो उसके ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। इस डिस्कशन में आज हम हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे, लाइक प्रीलिम्स में, मेंस में, और प्रीलिम्स और मेंस में कैसे कैसे हम जो है अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति जो इसको सुन रहा है और उस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक, एंड हो सकता है कि आप जो है रैंक 1 भी अचीव कर पाए। सो दैट इज द ब्रॉडर थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव डिस्कस इन टुडेज सेशन। सो लेट्स प्रोसीड। देखिए, सबसे पहली बात जो है आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं कि देखो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आप जो है कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ 3 टायर प्रोसेस। जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम 3 टायर प्रोसेस में आता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना है, मेंस की तैयारी के लिए क्या क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो जॉब के अंदर हैं, आपकी एक बड़ी कॉमन एक समस्या है कि सर तैयारी कैसे की जाए नौकरी के साथ, तो उसके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। देखिए, प्रीलिम्स को लेके सबसे पहले एक तो अपना एक स्पेसिफिक रजिस्टर मेंटेन करना है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक रजिस्टर ये होना चाहिए, प्रीलिम स्पेसिफिक। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तैयारी कर रहे हो तो आपका बेरेक्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए। बेरेक्ट शुड बी ऑन टिप्स। बेरेक्ट इज अ की टू सक्सेस, मार्क माई वर्ड्स, बेरेक्ट इज अ की टू सक्सेस फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। तो बेरेक्ट के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ में एक रजिस्टर आपने बनाना है। रजिस्टर में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो लेट्स सपोज आप जो है सीपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी। तो सीपीसी में देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हमारा सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, ये तो है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन प्रीलिम्स में कैसे तैयार करें इनको? देखो, प्रीलिम्स में जब भी आप तैयारी करते हो तो बेरेक्ट को उसकी इंट्रोडक्शन से शुरू करो। जो भी इंट्रोडक्शन है बेरेक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये लॉ कब आया, किस समय पे कौन व्यक्ति इसको लेके आया, किसने ड्राफ्टिंग करी, तो ये जितनी भी चीजें हैं यहां से आपके एमसीक्यू बन जाते हैं। इसके बाद जैसे आप डेफिनेशंस पढ़ते हो तो डेफिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको आप इस रजिस्टर में एंटर कर दो। जैसे कि सीपीसी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीपीसी के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर डिक्री का डेफिनेशन है। तो डिक्री डेफिनेशन में जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कि इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन एंड इट कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स द राइट्स ऑफ पार्टीज। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आप देख लो, उन कीवर्ड्स को लिखो। नेक्स्ट वन इज कि जैसे डिक्री की डेफिनेशन में आ जाता है कि डिक्री 2 तरह की है, प्रीलिमिनरी और फाइनल। इसके साथ पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री भी हो सकती है। तो प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होती है उसको लेके आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ऑर्डर नंबर 20 के अंदर रूल नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 15, 16 एंड 18 में बताया गया है कि प्रीलिमिनरी डिक्री कब कब पास की जा सकती है। ऑर्डर नंबर 34 में बताया गया है कि कब कब प्रीलिमिनरी डिक्री पास होती है। तो वो सारी चीजें आपको यहां पे इनकॉर्पोरेट करनी है कि कब कब प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है। सेम उसी तरह से आपको ये पूरी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे फॉरेन कोर्ट कौन सी है, फॉरेन जजमेंट क्या है, मेने प्रॉफिट्स क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है, ये सब यहीं पे आपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख दी। सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक डेफिनेशन आती है प्रिस्क्राइब्ड की, वो डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशंस की। तो सीरियल नंबर अल्फाबेटिकली चलता है, तो उससे वो चीजें ध्यान में आ जाती हैं। इसके बाद जो है जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन 9 में जैसे आप पढ़ रहे हो तो सेक्शन 9 में आप लिख लो कि अच्छा, इसमें सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, देयर कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार। फिर कौन कौन तरीके से रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, सिविल कोर्ट कब केस को नहीं सुन पाएगा, एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के टाइटल और एक एक दो दो लाइनों में उनका जो रेशो है, जो भी उस केस में हुआ वो आप एक एक दो दो लाइनों में लिखो। सेम आप रेस सब जुडिस के अंदर लिखोगे कि रेस सब जुडिस क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने निकाल लिए। रेस सब जुडिस के अगर अप्लाई हो रहा है, मतलब एक सूट पे स्टे अगर लगना था, नहीं लगाया कोर्ट ने और डिक्री पास कर दी, तो क्या वो डिक्री वैलिड है या नहीं। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको बनाने हैं। उन सवालों के आंसर्स आपको अपने ही रजिस्टर में मेंटेन करने हैं, ताकि आपका ये रजिस्टर इस बेरेक्ट का एक रिफाइंड फॉर्म बन जाए। रिफाइंड फॉर्म जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने सारा का सारा लिख लिया। सेम रेस जुडिकाटा, जैसे रेस जुडिकाटा इंपॉर्टेंट आप जो है उसके
एलिमेंट्स लिख लो, उसकी एक्सप्लेनेशंस में एक एक दो दो लाइनों में लिखो कि क्या क्या चीजें एक्सप्लेनेशन के अंदर आ रही हैं। फिर रेस जुडिकाटा से रिलेटेड बहुत सारी जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स का टाइटल आप लिख लो और उनमें क्या क्या हुआ है एक एक दो दो लाइनों में लिखो। तो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ वन लाइनर विच यू आर मेकिंग। वन लाइनर आपने प्रिपेयर कर ली अपने रजिस्टर के अंदर, और यही चीज आपको जो है फाइनली जब आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा आपको फायदा पहुंचाएगी। और हर एग्जाम, हर टॉपिक पे आपको ये करना है। अब कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे कि आप सेक्शन नंबर 75 पढ़ रहे हो कमीशन से रिलेटेड, तो सेक्शन 75 के साथ ऑर्डर नंबर 26 आपने जरूर पढ़ना है। ऑर्डर 26 में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सेम आप जैसे गवर्नमेंट सूट्स पढ़ रहे हो 79 से 82, तो आपको ऑर्डर नंबर 27 साथ में ही इंटरलिंक करना है। तो ये जो ऑर्डर सेक्शंस के साथ चलते हैं उनको वहीं पे साथ में कोलैब करके आप जो है लिख दो, ताकि आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अलग अलग नहीं पढ़ा जाएगा। सीपीसी अगर आप पढ़ रहे हो तो सीपीसी सेक्शंस पहले और ऑर्डर बाद में, ऐसा नहीं चलता। जो चीजें कोलैबोरेशन में चल रही हैं उनको साथ में ही चलाना है, राइट। इसके बाद जैसे कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं कि आपके ऑर्डर 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो ऑर्डर 1 में जैसे आपने जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, रिप्रेजेंटेटिव सूट आपने लिख लिया ऑर्डर 1 रूल के 8 के अंदर। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑर्डर 1 के रूल 9 में आपने लिखा। हाउ टू सब्सटीट्यूट और इम्प्लीड अ पार्टी ऑर्डर 1 रूल 10 में आपने लिखा। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन जॉइंडर सेक्शन नंबर 99 के साथ आपने रिलेट किया। तो ये जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्लेरिफिकेशन है आप ब्रीफ में अपने इस रजिस्टर में लिख लो, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समस्या ना है। नंबर 2, अब आपने सारे जब इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो थे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो जो थे वो आपने जब कर लिए, इसके बाद बात आती है आपकी मेंस की। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अब कैसे सीपीसी तैयार हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेंस जब आप तैयार करते हो तो देखो मेंस की तैयारी तो अभी से करनी है, बाद में तो समय नहीं है। मतलब अभी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ के साथ लेके चलना है। तो जो भी आप सब्जेक्ट चला रहे हो, एक हिस्सा आप उसका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखो और फिर कुछ टाइम आप जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करो। अब मेंस में जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि अच्छा हिमाचल में जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आप अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वेल एंड गुड, नहीं है तो ये एक किताब आती है भार्गवा पब्लिकेशन की, इसको आप ले लो। इसमें से आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। आप 2015 से 2023 तक के पेपर यहां से देखो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सीपीसी में पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको प्लेंट राइटिंग आता है, आपको रिटर्न स्टेटमेंट राइटिंग आता है, तो आपको पता लग गया कि हिमाचल में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट राइटिंग आ रहा है। पिछले 8 सालों में 7 बार प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट राइटिंग आया है, एक बार नहीं आया सिर्फ। तो जब आपको पता है तो आपको वो फॉर्मेट प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट का पता लग जाएगा। आपको लिखना है कि कैसे कैसे प्लेंट बनानी होती है, कैसे वेरिफिकेशन करना है, कैसे रिटर्न स्टेटमेंट बननी है, वो कैसे ड्राफ्ट होगी। जजमेंट भी आपको ड्राफ्ट करनी आनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब एग्जाम में नई चीज पूछ ली जाए, तो जजमेंट राइटिंग भी आपको आनी चाहिए। तो ये फिर एक तो हो गया कि अच्छा ये जो मैंडेटरी क्वेश्चन है हिमाचल में सीपीसी का, उसमें तो ये आता है। और क्या क्या टॉपिक्स पे सवाल आते हैं, जैसे फॉरेन जजमेंट पे, रेस जुडिकाटा पे, रेस सब जुडिस पे, तो बहुत मल्टीपल टॉपिक्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उनको एनालाइज करो, टॉपिक्स को एनालाइज करो, एक रजिस्टर में लिख लो कि अच्छा ये सारे टॉपिक्स में से सवाल आया है, और उसके बाद जो है एक एक करके वो टॉपिक्स पे ऊपर आप जो है अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन लेके आंसर्स लिखना शुरू कर दो। अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो पीवाई क्यूज कर सकते हो। पीवाई क्यूज के साथ साथ अगर आप कहीं से टेस्ट पेपर्स ले रहे हो, कहीं से भी अगर आप टेस्ट पेपर ले रहे हो तो वो टेस्ट पेपर आप सॉल्व करो। इवैल्यूएशन जरूर करवानी है, जब तक इवैल्यूएशन नहीं करवाओगे बात नहीं बनेगी, राइट। तो टेस्ट पेपर अगर आपने A+ लॉ अकेडमी की टेस्ट सीरीज लेनी है तो A+ लॉ अकेडमी की टेस्ट सीरीज ले लो। नंबर आपको मैं दे देता हूं, इट इज 8894 इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करना है, अपने जो भी क्वेरीज हैं आप बता दो और आपको टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लेंगे। तो आप अपनी टेस्ट सीरीज को, या जो भी आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हो, तो आप अपने पेपर्स को अच्छे से लिखो। लिखने के बाद उनकी इवैल्यूएशन करवाना जरूरी है, तो इवैल्यूएशन के लिए आपके पास कोई मेंटर होना जरूरी है। इसके बाद अगली जो बात आती है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको लेके ऐसा नहीं है कि ऐसे हैफेजर्ड मैनर में कर दो, अलग से एक रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर में सारे क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर आप पीवाई क्यूज भी देखोगे तो ज्यादातर जितने भी सवाल बनते हैं वो लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं को भी अगर आप तैयार करोगे तो ओवरऑल आपके ज्यादातर टॉपिक्स कवर हो ही जाते हैं। मतलब 90-95% टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, उन्हीं टॉपिक्स पे घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू पीपल टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो सेम ये जो
जो फॉर्मेट है जैसे मैंने सीपीसी का बताया, यही फॉर्मेट आपने सारे के सारे हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर यही काम आपने करना है। मेजर सब्जेक्ट में कौन कौन से आ गए, जैसे सिविल लॉ 1 में आपका सीपीसी और एविडेंस आ गया, एविडेंस आ गया। इसके बाद आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया। इसके बाद आपका जो है हिंदू लॉ, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट और लिमिटेशन आ गए। और क्रिमिनल में आपके पास जो है सीआरपीसी और आईपीसी आ गया। इन मेजर सब्जेक्ट्स में ये प्रोसेस आप फॉलो करना शुरू कर दो, इसके बाद समय नहीं आएगा, द टाइम विल नॉट कम बैक। तो आपको अभी से शुरू कर देना है कि अगर आपने सोच लिया कि तैयारी करनी है तो दिस इज द वेरी राइट वे टू प्रोसीड फर्दर। अभी अगर करोगे, अगले आने वाले 5 महीने के अंदर आप देखना आप कितनी आगे तक पहुंच गए हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज मैंने कहा और आपने सुना और बस बात खत्म हो गई, नहीं। आज ही अपनी इवैल्यूएशन करो, सेल्फ असेसमेंट करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि जी मैं कहां पे आज स्टैंड करता हूं, मैं क्या क्या और कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर कमी है, मुझे किस चीज पे काम करना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जो है इस तरीके से फॉलोअप करेंगे तो आई बिलीव कि 3 से 4 महीने में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है आपको अपने अंदर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद जब आपने ये सारे सब्जेक्ट इस तरीके से कर लिया, अपना टाइम डिवाइड करो ना, डे टू डे टारगेट बनाओ, डे टू डे शेड्यूल बनाओ। टारगेट्स वो बनाओ जो ह्यूमनली पॉसिबल हो। ऐसे टारगेट मत बनाओ जी जो संभव ही ना हो। आप कभी कभी ऐसे लिख दोगे कि जी एक ही दिन में सारा सीपीसी कर देंगे। एक दिन में सीपीसी नहीं हो रहा। एक दिन में सीपीसी होगा जब आपका फाइनल पेपर होगा। आज अगर आपको पढ़ना है, टाइम देना पड़ेगा, 5-6 दिन लगा दो बड़े सब्जेक्ट को लेके, छोटे सब्जेक्ट को 2-3-4 दिन, बड़े सब्जेक्ट को 5-6 दिन, ठीक है। और उस तरीके से एक ह्यूमनली पॉसिबल टारगेट बनाओ, उस टारगेट को अचीव करते जाओ। धीरे धीरे देखना, अगर आज स्टेप उठाओगे, छोटे छोटे स्टेप्स उठाना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने तक आप काबिल बनोगे। सो ये मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आप हिमाचल में रैंक 1 निकालना चाहते हैं तो आपकी तैयारी दृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। यू मस्ट बी हैविंग दैट फर्म कॉन्फिडेंस इन यू दैट यू कैन डू इट, ठीक है। आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई आपको करनी है, बिल्कुल बैठ जाना है, तपस्या है। देखो ये पढ़ाई नहीं है, जज बनने के लिए तपस्या है, और तपस्या आपको करनी पड़ेगी। आज से तपस्या में विलीन हो जाओ और बिल्कुल 5-6 महीने ये तपस्या रहनी चाहिए। उसके बाद आप देखना रिजल्ट्स कैसे आपके शानदार निकलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सेशन आज जो था कि कैसे आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इसको जरूर फॉलोअप करो। प्रीलिम्स का रजिस्टर अलग, मेंस का रजिस्टर अलग, हर सब्जेक्ट को लेके अलग अलग से अपने नोट्स बनाओ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चलो मैं और आपको बताता हूं कि देखो ऐसा होता है कि जैसे हमने बेरेक्ट तो कर लिया, बहुत बार आप एमसीक्यू देखते होंगे तो बेरेक्ट के बियॉन्ड आते हैं, कोई डॉक्ट्राइन आ गई, कोई मैगजीम आ गया, कुछ और। जो भी आपको नया सवाल किसी एमसीक्यू में मिला, अपने रजिस्टर में एंट्री कर लो। रजिस्टर जब मेंटेन करोगे, गैप्स बना के करना, गैप्स मेंटेन करो ताकि आप उसमें एंट्री कर पाओ कि अच्छा ये मैगजीम मेरे से छूट गया था, ये एंटर कर लेता हूं, ये क्वेश्चन बन रहा है फलाने सेक्शन 11 से, सेक्शन 10 से, सेक्शन 9 से, ये सवाल डाल देता हूं, ये फलाना क्वेश्चन किसी केस लॉ पे पूछा गया फलानी स्टेट में, ये यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं। तो ऐसे क्या होगा, आपने एक अपने आप कंपाइलेशन बना लिया, जो कि बहुत अच्छा कंपाइलेशन बन जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जाओगे, प्रीलिम्स जब आप देने जाओगे, आपका रजिस्टर मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपको पूरी चीजें समझाने के लिए। आप उसी के बेसिस पे अपना प्रीलिम्स जो है वो तैयार कर लोगे। तो ये आज ही से शुरू कर दो, ठीक है। बिल्कुल समय नहीं है, अपने डेली टारगेट्स बनाओ, शेड्यूल बनाओ और फॉलोअप करो। सो जितने भी लोग हमारे सेशन पे पहली बार आए थे, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा।